कार्तिक का तबादला कानपुर में हो गया था। वह अपनी पत्नी नायरा और बेटा कायरो के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट के सारे लोग अच्छे और मिलनसार थे। कार्तिक सुबह में जॉब चला जाता और कायरो भी स्कूल चला जाता था। बेचारी नायरा घर पर अकेले अकेले दिन भर बोर होती रहती थी। नायरा के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में प्रीता नाम की महिला अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वे दोनों एक बार बालकनी में मिले थे। अब नायरा जब बोर होती तो वह प्रीता से मिलने उसके फ्लैट में चली जाती थी। ऐसे ही मिलते मिलते उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वे दोनों एक साथ शॉपिंग जाती, एक दूसरे के घर जाकर पार्टियां करती। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती पक्की हो गई थी। कायरो और पीहू भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे के साथ खूब खेलते थे। एक दिन कार्तिक नायरा से कहता है, नायरा, आज कोलकाता से हमारी मौसी आ रही हैं किसी डॉक्टर से मिलने। कुछ दिन हमारे साथ ही रहने वाली हैं। अरे वो आएंगी तो दिन भर रेडियो की तरह बोलती रहेंगी, मेरे किए हर एक काम में नुक्स निकालेंगी। नायरा वर्षा मौसी की इस आदत से पहले से ही वाकिफ थी। कार्तिक मौसी को लाने स्टेशन चला गया और कुछ ही देर में उन्हें घर ले आया। नायरा मौसी का पैर छूती है और उनका स्वागत करती है। मौसी, मैं आपके लिए नाश्ता लगाऊं या आप पहले नहाएंगी? बहू, तुम्हें मालूम नहीं इस लोकल ट्रेन में कैसे कैसे लोग बैठते हैं, पता नहीं कौन किस जात का है। मैं तो पहले नहाऊंगी। हाँ। वर्षा नहाने के लिए चली जाती है। तभी प्रीता नायरा के घर आती है। वर्षा मौसी आ गई? हाँ, अभी नहा रही हैं, रुको उनसे मिल कर जाना। तभी वर्षा नहा कर आती है। प्रीता उन्हें नमस्ते करती है। प्रीता को देख वर्षा नायरा से पूछती है, यह कौन है बहू? मेरी सहेली प्रीता बहुत ही अच्छी है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। और देखते हैं यह दोस्ती कब तक रहती है। सब अपनापन केवल दूसरों को लूटने के लिए है। प्रीता यह सुनकर वहां से रोते हुए अपने घर में चली जाती है। अगले दिन नायरा प्रीता से मिलती है और बोलती है, मौसी की ऐसी ही आदत है, ऐसे ही दूसरों के बीच झगड़ा लगाकर खुद मजे लूटती हैं, लेकिन हमें क्या, हम दोनों बहनों के बीच कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कायरो प्रीता के घर पीहू के साथ खेल रहा था। तभी उससे पीहू का कार टूट जाता है। पीहू गुस्से में आकर कायरो को धक्का दे देती है। कायरो को बहुत चोट आता है। वह रोते हुए अपने घर जाता है और सारी बात नायरा को बताता है। इतने में प्रीता भी पीहू को लेकर वहां आ जाती है। नायरा प्रीता को बहुत सुनाती है। प्रीता रोते हुए बोलती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो किचन में थी, मुझे यह सारी बात पीहू ने आकर बताया तो मैं उसे लेकर माफी मांगने आ गई। प्रीता को नायरा की ये बातें बहुत बुरी लगी। वह पीहू को लेकर घर आ गई। अगले दिन दोनों मिलते लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं करते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, कार्तिक काम से कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया था। नायरा किचन में कायरो के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। कायरो भी सोफे पर उछल उछल कर खेल रहा था। तभी वह सोफे से गिर जाता है। नायरा दौड़कर आती है और देखती है कायरो के सर से बहुत खून निकल रहा था। वह उसे गोद में लेकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर प्रीता करण के साथ दौड़कर देखने आई। वह कायरो की ऐसी हालत देखकर करण से बोलती है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलिए। वे लोग कायरो को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा हुआ आप सही समय पर ले आए, नहीं तो खून ज्यादा बह जाता। खैर, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब वह बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कायरो का घाव अब ठीक हो चुका था। कार्तिक भी दिल्ली से वापस आ गया था। वह प्रीता और करण को अपने बच्चे के लिए थैंक्स बोला। वर्षा मौसी भी अपनी अभद्र व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हुई। वह प्रीता से बोलती हैं, प्रीता बिटिया, आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते पर दिल से जुड़े होते हैं और अनमोल होते हैं। प्रीता बिटिया, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दे बेटी। मौसी जी, आप बड़े हो, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। नायरा भी प्रीता से माफी मांगती है और दोनों फिर अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि बहनों के तरह रहने लगी।